कमरे में गूंजने वाली आवाज आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। मगर द ऑब्सिडियन प्रोटोकॉल इज नाउ एक्टिव के अल्फाज अब भी हर एक के जहन में गूंज रहे थे। रोमन रेंस ने अपने हाथ में मौजूद गार्डियन बैज को देखा। इसकी सुनहरी रोशनी अब नीले रंग की हल्की लहरों के साथ मिलकर चमक रही थी, जैसे वो किसी नए निजाम से जड़ चुका हो। डेनियल क्रास ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी फाइनल आर्काइव की हिफाजत में गुजार दी, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑब्सिडियन प्रोटोकॉल हकीकत में मौजूद होगा। गलीना बीकर ने आहिस्ता से पूछा, क्या किसी गार्डियन ने पहले कभी इसे फाइल किया था? डेनियल ने नफी में सर हिलाया। मेरे इल्म के मुताबिक नहीं। तमाम पुराने रिकॉर्ड सिर्फ लेवल 0 तक महदूद थे। इसके बाद की मालूमात हमेशा खुफिया रहे। इसी लम्हे शीशे के प्लेटफॉर्म पर रखा सिया क्रिस्टल दोबारा रोशन होने लगा। इसकी सतह पर बारीक नीली लकीरें बनती और मिटती रहे। फिर इसके ऊपर एक शफाफ होलोग्राम नमूदार हुआ। इस बार न कोई इंसान था, न कोई गार्डियन, बल्कि एक घूमता हुआ से जहती नक्शा। इस नक्शे में पूरी दुनिया मुख्तलिफ रोशन नुकात की सूरत में दिखाई दे रही थी। शील्ड टीम का इंजीनियर हैरत से बोला, ये तो आलमी नेटवर्क का नक्शा है। होलोग्राम के नीचे एक जुमला जाहिर हुआ, लेगेसी नोड्स ऑनलाइन। अचानक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद 12 मकामात सुनहरी रंग से रोशन हो गए। हर मकाम के साथ सिर्फ एक कोड लिखा था, नोड 01, नोड 02, नोड 03, नोड 12। रोमन ने हैरत से पूछा, ये क्या है? होलोग्राम की मसनूई आवाज ने जवाब दिया, ये 12 लेगेसी नोड्स हैं, प्रोजेक्ट फीनिक्स की असल बुनियाद। गलीना ने कहा, मगर हमें तो सिर्फ 3 रास्तों का बताया गया था। होलोग्राम ने जवाब दिया, अल्फा, ओमेगा और इक्लिप्स सिर्फ इम्तिहान थे। असल निजाम उन 12 नोड्स के जरिए काम करता है। सलमान खान ने आहिस्ता से कहा, यानी पूरी कहानी अभी तक सिर्फ शुरुआत थी। इसी लम्हे नक्शे पर एक मकाम सुर्ख रंग में तब्दील हो गया। इसके साथ एक इंतबा जाहिर हुआ, नोड 07 सिग्नल लॉस्ट। शील्ड टीम का इंजीनियर फौरन अपने आलात पर काम करने लगा। ये मुमकिन नहीं, नोड 07 से राब्ता अचानक क्यों खत्म हो गया? डेनियल क्रास का चेहरा संजीदा हो गया। अगर एक नोड बंद हो जाए तो बाकी निजाम पर भी असर पड़ सकता है। रोमन ने फौरन पूछा, हम उसे दोबारा फाइल कर सकते हैं? होलोग्राम ने जवाब दिया, मुमकिन है, लेकिन इसके लिए गार्डियन टीम को हर नोड की हकीकत जाननी होगी। इसी लम्हे सिया क्रिस्टल के अंदर नई तस्वीर उभरने लगी। पहली तस्वीर में एक बर्फपोश पहाड़ दिखाई दिया, दूसरी में समंदर के दरमियान एक छोटा सा जजीरा, तीसरी में कदीम जंगल, चौथी में एक जेर जमीन तहकीकी मरकज, 5वीं में एक जदीद शहर का मंजर। हर तस्वीर के नीचे सिर्फ एक ही लफ्ज लिखा था, एक्टिव। सिर्फ 7वीं तस्वीर मुकम्मल सिया थी, इसके नीचे लिखा था, ऑफलाइन। गलीना ने आहिस्ता से कहा, क्या यही नोड 07 है? होलोग्राम ने तस्दीक की, हाँ, पहला मरहला इसी नोड की बहाली है। रोमन ने नक्शे को गौर से देखा। अचानक गार्डियन बैज दोबारा रोशन हो गया। इसकी रोशनी सीधी 7वें मकाम पर जाकर रुक गई। शील्ड टीम का इंजीनियर हैरत से बोला, बीज खुद रास्ता दिखा रहा है। डेनियल ने मुस्कुरा कर कहा, गार्डियन बैज सिर्फ शनाख्त नहीं, ये एक रहनुमा भी है। इसी लम्हे फाइनल आर्काइव की एक और दीवार खिलने लगी। इसके पीछे एक जदीद कंट्रोल रूम जाहिर हुआ। कमरे के दरमियान एक बड़ा गोल मेज नुमा होलोग्राम मौजूद था। जैसे ही सब इसके करीब पहुंचे, 12 नशिस्तें खुद ब खुद रोशन हो गई। हर नशिस्त के सामने एक अलामत थी। डेनियल ने हैरत से कहा, ये काउंसिल चेम्बर है। रोमन ने पूछा, यहाँ क्या होता था? डेनियल ने जवाब दिया, जब भी कोई बड़ा फैसला करना होता, 12 गार्डियंस इसी जगह इकट्ठे होते थे। हर गार्डियन एक नोड की नुमाइंदगी करता था। सब खामोश हो गए। रोमन ने आहिस्ता से 12 खाली नशिस्तों को देखा। वो सोचने लगा कि कभी ये जगह ऐसे लोगों से भरी होगी जिन्होंने पूरी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए फैसले किए होंगे। अचानक एक नशिस्त खुद ब खुद रोशन हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चंद लम्हों में तमाम 12 नशिस्तें नीली रोशनी से जगमगाने लगे, मगर इनमें से सिर्फ एक नशिस्त पर सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। इसके सामने एक नाम उभरा, गार्डियन रोमन रेंस। सब हैरान रह गए। होलोग्राम ने ऐलान किया, प्राइमरी गार्डियन कंफर्म्ड। अगर ऐलान अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि अचानक कमरे की तमाम रोशनियां सुर्ख हो गई। एक तेज अलार्म बजने लगा। स्क्रीन पर मुसलसल एक ही पैगाम जाहिर होने लगा, वार्निंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। शील्ड टीम का इंजीनियर घबरा कर बोला, कोई काउंसिल चेम्बर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। रोमन ने फौरन पूछा, कौन? चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ। चेहरा वाजे नहीं था, मगर इस शख्स के सीने पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था।
वो गार्डियन का निशान नहीं था, वो ऑब्सिडियन के सिया क्रिस्टल जैसा निशान था। फिर इस अजनबी की आवाज पूरे हाल में गूंजी, रोमन, अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो नोड 07 पर मुझसे मिलो। मैं तुम्हें वो हकीकत बताऊंगा जो किसी भी मेमोरी क्रिस्टल में महफूज नहीं। इतना कहकर इसका साया गायब हो गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। रोमन ने गार्डियन बैज को मजबूती से थामा। अब उसकी नजरें सिर्फ एक ही मकाम पर थी, नोड 07, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि प्रोजेक्ट फीनिक्स का सबसे बड़ा राज फाइनल आर्काइव में नहीं बल्कि इस गुमशुदा नोड के अंदर इसका इंतजार कर रहा है। काउंसिल चेंबर में फैली सुर्ख रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी, मगर माहौल पहले जैसा पुरसुकून नहीं रहा था। चंद लम्हे पहले तक जो जगह सदियों पुराने इल्म, एतमाद और उम्मीद की अलामत महसूस हो रही थी, अब वही जगह एक नए मुल्मा का मरकज बन चुकी थी। स्क्रीन पर नोड 07 अब भी सुर्ख रंग में रोशन था और उसके गिर्द बारीक नीली लहरें गर्दिश कर रही थी, जैसे वो मुसलसल किसी दूर दराज मकाम से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा हो। रोमन रेंस ने खामोशी से पूरी टीम की तरफ देखा। हमें जल्दी नहीं करनी। जो शख्स हमसे राब्ता कर रहा था वो चाहता है कि हम जल्दबाजी करें, गलीना बीकर ने सर हिलाते हुए कहा। और अब तक हर इम्तिहान ने हमें यही सिखाया है कि जज्बात से ज्यादा अहम सोच समझ कर फैसला करना है। डेनियल क्रास होलोग्राफिक मेज के करीब गया। इसने एक शफाफ कंट्रोल पैनल को फाइल किया। पूरे कमरे के दरमियान दुनिया का एक बड़ा से जहती नक्शा नमूदार हो गया। इस नक्शे पर 12 नोड्स मुख्तलिफ रंगों में दिखाई दे रहे थे। 12 में से 11 सब्ज रंग में थे। सिर्फ नोड 07 सुर्ख रंग में मुसलसल चमक रहा था। सिर्फ नोड 07 सुर्ख रंग में मुसलसल चमक रहा था। शील्ड टीम के इंजीनियर ने हैरत से कहा, ये अजीब बात है, नोड 07 मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं है और मुकम्मल तौर पर फाल भी नहीं। रोमन ने पूछा, इसका मतलब? इंजीनियर ने जवाब दिया, कोई वहाँ मौजूद निजाम को जुज़वी तौर पर चला रहा है, यानी वहाँ कोई मौजूद है। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। इसी लम्हे गार्डियन बैज दोबारा रोशन हुआ। इसकी रोशनी नक्शे के एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके पर जाकर रुक गई। होलोग्राम ने ऐलान किया, ट्रेवल रूट कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड डेस्टिनेशन नोड 07। गलीना ने हैरत से कहा, तो बैज हमें रास्ता दिखा रहा है। डेनियल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पुराने गार्डियंस इसीलिए कहते थे कि असल ताकत हथियारों में नहीं, रहनुमाई में होती है। इसी दौरान काउंसिल चेंबर की दीवार पर एक नया दरवाजा नमूदार हुआ। ये दरवाजा पहले मौजूद ही नहीं था। इसके ऊपर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, ट्रांजिट गेट। जैसे ही दरवाजा खुला, इसके पीछे एक वसी हैंगर नुमा कमरा नजर आया। ये जगह जदीद और कदीम टेक्नोलॉजी का हैरत अंगेज इम्तिजाज थी। कमरे के दरमियान एक खूबसूरत, खामोश और मुस्तकबिल नुमा सफरी प्लेटफॉर्म मौजूद था। वो किसी गाड़ी जैसा भी नहीं था और किसी आम मशीन जैसा भी नहीं। इसकी सतह पर नीली तवानाई की लहरें बह रही थीं। शील्ड टीम का इंजीनियर हैरत से बोला, ये तो किसी भी जदीद टेक्नोलॉजी से कई दहाइयां आगे है। डेनियल ने कहा, उसे स्काई ट्रांजिट प्लेटफॉर्म कहा जाता था। ये गार्डियंस को मुख्तलिफ नोड्स तक महफूज तरीके से पहुंचाने के लिए बनाया गया था। रोमन आहिस्ता आहिस्ता इस प्लेटफॉर्म के करीब गया। जैसे ही इसने गार्डियन बैज इसके करीब किया, पूरा प्लेटफॉर्म रोशन हो गया। एक नर्म आवाज गूंजी, प्राइमरी गार्डियन वेरीफाइड, टीम एक्सेस अप्रूव्ड। इसी लम्हे प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द 12 शफाफ नशिस्तें नमूदार हो गई। हर नशिस्त पर एक छोटी सुनहरी अलामत रोशन थी। गलीना मुस्कुरा कर बोली, लगता है इस निजाम ने हमें पहले ही अपनी टीम मान लिया है। सलमान खान ने हंसते हुए कहा, कम अज कम इस बार किसी इम्तिहान में सवाल तो नहीं पूछा गया। सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। काफी देर बाद पहली बार माहौल में कुछ सुकून महसूस हुआ, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। जैसे ही सब प्लेटफॉर्म पर बैठे, मरकजी स्क्रीन पर एक नया पैगाम जाहिर हुआ, नोटिस, डेस्टिनेशन कंटेन्स अननोन वेरिएबल्स, प्रोसीड विथ कॉशन। शील्ड टीम का इंजीनियर फौरन बोला, अननोन वेरिएबल्स यानी वहाँ का डेटा मुकम्मल नहीं है। डेनियल ने संजीदगी से कहा, शायद नोड 07 कई बरसों से मरकजी निजाम से अलग है। रोमन ने मजबूत लहजे में कहा, जो भी हो, हम सच जाने बगैर वापस नहीं जाएंगे। इसने प्लेटफॉर्म के दरमियान मौजूद शफाफ कंट्रोल पर हाथ रखा। अचानक पूरा हैंगर नीली रोशनी से भर गया। तवानाई की लहरें आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। फिर बगैर किसी झटके के प्लेटफॉर्म खामोशी से हरकत करने लगा, किसी आवाज के बगैर, किसी धमाके के बगैर, सिर्फ नर्म रोशनी के साथ। चंद लम्हों बाद फाइनल आर्काइव की पूरी इमारत नीचे रह गई। पहली बार सबने इसे ऊपर से देखा। वो एक आम इमारत नहीं थी, बल्कि पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ एक बहुत बड़ा दायरा नुमा कॉम्प्लेक्स था। गलीना ने हैरत से कहा, हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये जगह इतनी वसी है। डेनियल ने जवाब दिया, ये सिर्फ वो हिस्सा था जो हमें दिखाया गया।
असल निजाम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। प्लेटफॉर्म बादलों के ऊपर पहुंच गया। नीचे पहाड़, जंगलात, दरिया और शहर दिखाई दे रहे थे। रोमन खामोशी से ये सब देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि गार्डियंस का असल मकसद सिर्फ एक इमारत या एक राज की हिफाजत नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में उम्मीद, ताउन और जिम्मेदारी को जिंदा रखना था। इसी दौरान प्लेटफॉर्म के सामने एक नई होलोग्राफिक स्क्रीन जाहिर हुई। इस पर मुख्तलिफ मौसमी मालूमात, रास्ते और हिफाजती इशारे दिखाई देने लगे। अचानक स्क्रीन पर एक सुर्ख नुक्ता तेजी से हरकत करने लगा। शील्ड टीम का इंजीनियर चौंक गया। ये क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, अननोन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग। सलमान खान ने फौरन पूछा, क्या ये हमारी तरफ आ रहा है? चंद सेकंड बाद जवाब आया, यस। कलीना ने गहरी सांस ली। अगर हैरत की बात ये थी कि किसी ने खौफ का इजहार नहीं किया। सब सिर्फ खामोशी से स्क्रीन को देखते रहे। चंद लम्हों बाद बादलों के दरमियान से एक और रोशन प्लेटफॉर्म नमूदार हुआ। वो भी तकरीबन उन्हीं जैसा था, लेकिन इसकी रोशनी नीली नहीं, सियाह और चांदी जैसी थी। इसके सामने वही पुरस्कार अलामत बनी हुई थी, ऑब्सिडियन सिंबल। रोमन ने आहिस्ता से कहा, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें पैगाम भेजा था? जवाब आने से पहले ही सामने वाले प्लेटफॉर्म से एक नर्म मगर वाज़ेह आवाज सुनाई दी, खुश आमदीद गार्डियन, तुम वक्त पर पहुंच गए हो। अब असल इम्तिहान शुरू होगा। दोनों प्लेटफॉर्म बादलों के ऊपर आमने सामने खामोशी से रुक गए। रोमन रेंस और टीम फाइनल आर्काइव वेसिकार नोड 07 की हो जटी हाई गार्डियन बैच के हिडन रूट हाई और वो फ्यूचरिस्टिक स्काई ट्रांजिट प्लेटफॉर्म के एक मिस्टीरियस लोकेशन टेक हाइन सफार के इके और एडवांस्ड प्लेटफॉर्म ए हाई एसपीआर ऑब्सिडियन का सिंबल हाई इके मिस्टीरियस रोमन रेंस के ओ हाई और अनाउंस हाई। अब साल होगा यह ऑब्सिडियन हाई है इके नाया गार्डियन यह नोड 07 के अंदर प्रोजेक्ट फीनिक्स का बाद सीक्रेट हाई। इस एपिसोड में सस्पेंस, मिस्ट्री, टीम वर्क और इमोशनल मोमेंट्स एपी के एंड टेक पीआर का डिस्क्लेमर। यह तरह फिक्शनल हाई और एंटरटेनमेंट के हाई। इसका जीशी ऑर्गेनाइजेशन इन WWE इवेंट या एसी को हाई। वीडियो प्रेजेंट टू लाइक 0 है। कमेंट में एपी के मेन ऑब्सिडियन का लीडन कौन हाई। एपिसोड्स के सब्सक्राइब एने वीडियो क्यों के शेयर।